एक सिंपल सा प्लान है, अगर आप 10 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो, अपनी स्पीड पे करो, अपनी स्पीड पे करो। और फ्रीडम आपको तब मिलेगा जब आप DXN में क्राउन एम्बेसडर बनोगे। और DXN के क्राउन एम्बेसडर के लिए एक डॉक्टर लिम का प्लान है, ये विजन 2020। डॉक्टर लिम क्या बोलते हैं? डॉक्टर लिम यही बोलते हैं कि जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, यूज करने के बाद आप इसके बिजनेस में आगे बढ़ो। आप क्या करो? सबसे पहले आपने प्रोडक्ट यूज किया, यूज करने के बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप ज्वाइन करके आप अपने जरिए से 20 लोगों को कंज्यूमर बनाओ। अब ये कंज्यूमर कॉफी का भी हो सकता है, ये कंज्यूमर चाय का भी हो सकता है, ये कंज्यूमर पेस्ट का भी हो सकता है, ये कंज्यूमर कोई भी DXN के प्रोडक्ट का हो सकता है। ये कंज्यूमर मुंबई का भी हो सकता है, ये कंज्यूमर दिल्ली का भी हो सकता है, ये कंज्यूमर दुबई का भी हो सकता है, कनाडा का भी हो सकता है, US का भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है। दायरे बड़े हो गए। छोटी सोच लेकर काम करोगे तो काम भी छोटा ही रहेगा। जिसने आपको इस बिजनेस में लाया है उसके पीछे पड़ जाओ कि मुझे इंडिया के बाहर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि हर शख्स यहां पे जो बैठा है उसका पहचान वाला इंडिया के बाहर भी होगा। और इंडिया के बाहर भी है एक ऐसा बंदा है जिसकी ज्वाइनिंग इंडिया के बाहर से यहां हुई है। सही है कि नहीं? हाँ। तो जब बाहर के लोग यहां ज्वाइनिंग कर सकते हैं तो यहां के लोग बाहर क्यों नहीं कर सकते? है या नहीं? बहुत लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हम इंडियन कंपनी करेंगे, इंडियन कंपनी। पर इंडियन कंपनी इंडिया में ही शुरू होगी, इंडिया में ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ हिंदुस्तान में ही गोल गोल घूमती रहेगी। हिंदुस्तानी कमाएंगे, हिंदुस्तानी से ही कमाएंगे, है ना? पर मैं उनको एक बात बोलता हूं कि अगर आपके पास 2 मौके हैं, एक मौका यह है कि आप इंडिया के अंदर बिजनेस करो और इंडिया में कमाओ, इंडिया के लोगों से ही कमाओ। वो अच्छा है कि इंडिया में बिजनेस करो, इंडिया के लोगों से भी कमाओ, इंडिया के बाहर भी बढ़ाओ और इंडिया के बाहर का पैसा भी अंदर लाओ। तो क्या बेटर है? तो बाहर का पैसा अंदर ला सकते हो तो वो मौका क्यों छोड़ना? है या नहीं? तो बाहर से यहां पर हम ला सकते हैं। तो कंज्यूमर्स हम बनाएंगे, कंज्यूमर यानी गिराक, और इन गिराक को हमको समझदार गिराक बनाना है। अगर मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, मुझे फ्री में मिल सकता है, यही 20 लोगों को मैं सिखाऊं कि तुम भी इस प्रोडक्ट को फ्री में इस्तेमाल करो। और हर आदमी नहीं आएगा जब तक हमें 20 ऐसे मजबूत लोग नहीं मिलेंगे जो हमारे जैसे काम करने वाले हो, तब तक हमें ढूंढते जाना है। ये पत्ता उठाना है, सही है तो ठीक है, छोड़ दो, नहीं अच्छा लगा दूसरे पे जाओ, दूसरा अच्छा नहीं लगा तीसरे पे जाओ। समझ में आ रहा? जब कोई नो बोलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब तुमने ना बोला, ठीक है, तुम पे क्रॉस मार रहा हूं, तुम मुझ पे क्रॉस मत मारो, मैं दूसरे से कमाऊंगा, मैं दूसरों को कमा के दूंगा और दूसरों से पैसा कमाऊंगा, तुम मेरी लिस्ट में कैंसल। है या नहीं? क्योंकि हर आदमी हर जगह कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने बताया हूं कि पहले आप ये कर सकते हो कि नहीं, और DXN वाकई में मुझे वहां पहुंचा सकता है या नहीं, वो देखना है ना? अगर मैं 20 कंज्यूमर तैयार करता हूं और यही 20 कंज्यूमर से अगर मैं 20 डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करता हूं, कंज्यूमर तो शायद बहुत लोग बन जाएंगे, पर हर आदमी बिजनेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ट्रेनिंग में नहीं आएगा, वो मीटिंग में नहीं बैठेगा, वो नॉलेज हासिल नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेगा, बिजनेस की नॉलेज नहीं लेगा, कमजोर दिल का होगा। है या नहीं? जो 2-5 हजार में ही खुश है, उससे ज्यादा मैं नहीं कमा सकता, उससे ज्यादा कमाऊंगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बहाने 1000 देंगे। इसलिए बोला जाता है कि जिसको काम नहीं करना है उसके पास करोड़ों बहाने हैं,
पर जिसको काम करना है उसके पास एक ही वजह होती है काम करने की, तो वो एक वजह लेकर काम करना है और वो है आजादी। अगर आजादी चाहिए, और डीएक्सएन में मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप कामयाब होते हो तो उसका क्रेडिट आप ही को जाता है, अगर डीएक्सएन में आप कामयाब नहीं होते हो तो भी उसका क्रेडिट आप ही को जाता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों आपके हाथ में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये करो। तो क्या करना है, 20 कंज्यूमर से 20 डिस्ट्रीब्यूटर पे आना है। यही 20 डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को क्या करना है, स्टार एजेंट बनाना है। क्या करना है, स्टार एजेंट बनाना है। तो स्टार एजेंट क्या है, वो अपने सीनियर से पता करना ताकि उसे भी याद आ जाए कि स्टार एजेंट क्या होता है। ठीक है, स्टार एजेंट जब बन जाएंगे आप बन जाओगे डायमंड। समझ में आ रहा? अगर नीचे 20 लोग स्टार एजेंट बन गए आप खुद ब खुद डायमंड बन जाओगे। उसके बाद में क्या करना है, चौथे लेवल में यही 20 लोगों को स्टार रूबी बनाना है, और 5वें स्टेप में यही लोगों को स्टार डायमंड बनाना है। मेहनत ये 20 लोगों के साथ जम के करनी है, इनको ट्रेन करना है। इनको ट्रेन करना है, जब ये डायमंड बन जाएंगे आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि पता नहीं है मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है या नहीं, कि यार मैं, और क्राउन एम्बेसडर की एक मिनिमम इनकम 10 लाख रुपया पर मंथ होती है। कितनी होती है? पर एक ही साथ 10 लाख पे नहीं चले जाओगे कि क्राउन एम्बेसडर बन गया और चेक 10 लाख का आ गया, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा, है ना। पर मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये चीज मैं मेहनत करूं और मुझे साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, क्या 10 साल जाते जाते भी आपके पास ऐसा कोई मौका है जो आपको 10 लाख रुपया महीना दे सकता है? और ऐसा कोई मौका है जो 10 लाख दे सके तो मुझे अपना काम छोड़ना ना पड़े? पहले तो मौका नहीं है, अगर मौका भी रहेगा तो बोले कि ये छोड़ना पड़ेगा, है या नहीं। तो ये छोड़ के वहां पे कूदूंगा और मालूम पड़ा वो और बुरा है तो नुकसान है। तो पहले तो ये बता रहा हूं कि इसको बिना छोड़े अगर हम पार्ट टाइम मैंने क्या बोला, पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना है। इस बिजनेस में टाइम पास नहीं करना है। समझ में आ रहा? नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ना, इसको पार्ट टाइम को टाइम पास बना देते हैं, है या नहीं। अगर टाइम पास करोगे तो डीएक्सएन भी आपके साथ टाइम पास करेगा। और बहुत लोगों को लग रहा है कि यार ये तो मजाक हो रहा है, शायद हो सकता है कि नहीं भी मिले। अगर मिल गया तो उतने साल वसूल हुए। और इसके ऊपर मैं कहानी बता के फिर खत्म करूंगा। एक शख्स था जिसकी फ्लाइट थी, मुंबई से दुबई की फ्लाइट थी, पर बीच में दिल्ली में उसको रुकना था। और ये तब की बात है जब वजन करने वाली जो मशीन होती थी वो नहीं थी, ठीक है। मतलब लोग सिक्का डालते थे और एक रिसीट आती थी ना कि आपका वजन इतना है करके, याद है कि नहीं, है ना। तो ये दिल्ली में जब ये उतरा तो वहां पर वो बोला कि चलो वजन चेक कर लेते हैं। तो जब वजन चेक करने के लिए उसने सिक्का अंदर डाला तो डालने के बाद में एक रसीद बाहर आई कि आपका नाम जॉन पिंटो है, आपका वजन कितना है, 86 किलो, आपका वजन 86 किलो, और आपके जो दुबई की फ्लाइट है वो 4:20 की है। अब इतनी सारी मालूमात दे दिया, ये यार बड़ा सर खुजाने लग गया। बोला ये तो मेरी फिरकी ले रहा है, कोई तो अंदर बैठा है जो मुझे उल्लू बना रहा है या नहीं, उल्लू बना रहा है। तो इसने क्या बोला, चलो यार एक और बार ट्राई करते। तो दोबारा ट्राई किया, कॉइन डाला, फिर आया, क्या आया,
आपका नाम अभी भी जॉन पिंटो है, आपका वजन अभी भी 86 किलो है, और आपकी जो फ्लाइट है दुबई की वो अभी भी 4:20 की ही है। बोला ये तो कुछ तो गड़बड़ है, अब तो मुझे पता ही करना पड़ेगा। वो ऐसा मशीन के आगे पीछे क्या देखने के लिए कि कुछ है या नहीं, कोई बैठा तो नहीं है, या कोई कैमरा वैमरा ऐसा कुछ तो है नहीं मेरे ऊपर, है ना। तो बोला अब तो यार ये कुछ तो गड़बड़ है। तो ये क्या किया, बड़ा गुस्सा आ गया उसको। उसके लंबे लंबे बाल है ना, फुल लंबे बाल थे, अच्छी बड़ी मुच्छी और दाढ़ी थी। बोला अब तो मैं देख के छोड़ूंगा। तो गया वो बाथरूम में, पूरे बाल अपने खुद ही काट लिया। काटने के बाद मूंछें निकाल दिया, दाढ़ी निकाल दिया। बोला अब देखता हूं मैं पहचान सकता है क्या। तो गया, फिर कॉइन डाला तो एक फिर स्लिप आई, आपका नाम अभी भी जॉन पिंटो है, आपका वजन अभी भी 86 किलो है, और आपकी जो दुबई जाने वाली फ्लाइट 4:20 की थी वो निकल चुकी है। तो ये जो मौका आपके सामने आया है, इसमें वक्त बर्बाद मत करो, फिर टायर रिचार्ज करने की कोशिश मत करो। सिस्टम आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है, लोग कमा रहे हैं ऐसे प्रूफ भी आपके सामने है। तो इसमें सिर्फ आगे बढ़ो, कदम आगे बढ़ाते जाओ, मेहनत करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, मीटिंग्स अटेंड करो, अपनी मालूमात, क्योंकि बोला जाता है जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतनी जिंदगी और उतना पैसा आप ज्यादा कमा पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन।